अपने बच्चों के साथ दोस्त जैसा व्यवहार करो, बैठो, बात करो। कोई भी समस्या का समाधान माता पिता से सहज में हो सकता है, क्योंकि वो प्रथम गुरु हैं और बहुत प्यार करते हैं। ऐसा शासन नहीं रखना चाहिए इतना कि वो भयभीत होकर अपने हृदय की बात न बता पावे। मतलब उनको लगना चाहिए कि मेरे मम्मी पापा वास्तविक मुझे प्यार करते हैं, तो वो अपने दिल की बात रख देंगे। अब हमारी नई पीढ़ी को बहुत जरूरत है अध्यात्म की। बिना अध्यात्म के समझ नहीं। और सच्ची कहते हैं, ये अध्यात्म वो मार्ग है कि हर समय हृदय प्रसन्न रहता है, हृदय शीतल रहता है। बीमारी चाहे जितनी बड़ी हो, जब मन प्रसन्न रहता है ना, तो आपका जीवन चैन से कट जाएगा, आनंद से कट जाएगा। जब कोई घटना ऐसे कभी ऐसे सुनने को तो लगता है मनुष्य होकर ऐसा कैसे हो सकता है, तो इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। तो क्या हुआ, उसका सत शास्त्रों से और सत वाक्यों से परिचय नहीं है, तो आसुर भाव, राक्षसी भाव पैदा। अब तो राक्षस तो कुछ भी कर सकता है। अब मनुष्य रूप में जो राक्षसी भाव का प्रवेश हो रहा है, बिना अध्यात्म के इसका सुधार हो ही नहीं सकता है, चाहे लाख उपाय कोई कर ले। आदित्य शर्मा जी, श्री हरि। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, राधा रानी की कृपा, लगभग 1100 बच्चों के लिए सस्ती एजुकेशन का प्रबंध 3 स्कूलों के माध्यम से वर्तमान में हो रहा है। लॉकडाउन के बाद महाराज जी, बच्चों में मोबाइल का बढ़ता क्रेज केवल उनको अध्यात्म के प्रति रुझान से ही कम किया जा सकता है। महाराज जी, मेरा ऐसा मानना है कि एक स्कूल ऐसा खोलने का विचार अभी श्री जी कृपा से आ रहा है कि जिसमें पढ़ाई भी हो और अध्यात्म की शिक्षा भी हो। महाराज जी, मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं इसमें, का मन है कि एक ऐसा और स्कूल खोलें। यदि 30 मिनट हर क्लास में जो शास्त्र सम्मत वचन हो संतों के, वो सुनाए जाए, तो निश्चित परिवर्तन हो जाएगा। चित्रकूट से एक आए थे, उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चों को 30 मिनट सुनवाते हैं, जो ब्रह्मचर्य, माता पिता के साथ कैसा व्यवहार, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो नाटक चला है, कि बच्चे नहीं जानते हैं, उनको ज्ञान नहीं है। इंद्रियां वैसे ही चंचल हैं, मन वैसे ही बड़े बड़े साधकों को परेशान कर देता। फिर वो तो बच्चे हैं, तो उनको लगता है सुना नहीं ना शास्त्र ना संत भाषा, तो उनको लगता है तो मनोरंजन है। फिर धीरे धीरे गिरते ऐसी परिस्थिति में पहुंच जाते हैं कि हिंसात्मक दोष बड़े बड़े कर डालते हैं, जिससे उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो अपने आत्मघाती उपाय करने लगते हैं, जिससे वो बुद्धिहीन बलहीन हो जाते हैं और उनके द्वारा बड़ी आसुरी प्रवृत्तियां बढ़ती हैं। मतलब इतना कि ऐसा कैसे हो सकता है। जब कोई घटना ऐसे कभी ऐसे सुनने को तो लगता है मनुष्य होकर ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। तो क्या हुआ, उसका सत शास्त्रों से और सत वाक्यों से परिचय नहीं है, तो आसुर भाव, राक्षसी भाव पैदा। अब तो राक्षस तो कुछ भी कर सकता है। अब मनुष्य रूप में जो राक्षसी भाव का प्रवेश हो रहा है, बिना अध्यात्म के इसका सुधार हो ही नहीं सकता है, चाहे लाख उपाय कोई कर ले। अगर 30 मिनट कोई सत्संग, उसको थोड़ा थोड़ा काट के, मानो जैसे ब्रह्मचर्य पर है, माता पिता के प्रति भाव कैसा रखना चाहिए, आपका दोस्तों के प्रति कैसा भाव होना चाहिए, आपके जीवन का क्या स्वरूप है, क्या उद्देश्य है, आप स्वस्थ और बलवान और बुद्धिमान कैसे बन सकते हैं, आगे आप किन क्रियाओं के द्वारा धन कमा सकते हैं, कैसे आप रहेंगे तो धन आपको सुख प्रदान करेगा। 30 मिनट। हमने भी एक्सपेरिमेंट किया था अभी जी। ये बहुत बच्चों को बहुत अच्छा भी लगा। इवन मेरे नर्सरी क्लास में एक 2.5 से 3 वर्ष की कुछ बच्चे हैं, तो उनका ये कहना, नर्सरी में टीवी लगी है मेरे क्लास में, तो वो पीले वाले बाबा जी लगा दी थी, हाँ जबकि उनको ये बोध भी नहीं कि आप क्या बता हाँ, रहे हैं, कुछ बिल्कुल बता रहे हैं। बिल्कुल नहीं। मतलब हमारे वाक्य तो है नहीं, हो तो गुरुजनों के, संतों के और शास्त्रों के वाक्य है, परम मंगल होगा। देखो, सत्य एक ऐसी वस्तु है कि उसकी गंध सबके हृदय में पहुंच जाती है। अगर आप सत्य से चलोगे ना, तो आपको कोई प्रचार प्रसार कुछ कहना नहीं पड़ेगा। वो सत्य है ना, जैसे सूर्य प्रकाशित हुआ तो अंधकार हटाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ा, ऐसे आप सत्य को धारण केवल कीजिए, फिर आप देखिए प्रकाशमय हो जाएंगे, आनंदमय हो जाएंगे। ये जो हमारी नई पीढ़ी बर्बाद हो रही है, बहुत बुरी स्थिति है, बहुत बुरी स्थिति। मतलब आपसे जैसे कोई आपका मित्र मिलेगा तो छुपाव रखेगा, लेकिन जब हमसे मिलेगा तो अपना पूरा हृदय खोल देगा। तब लगता है कि कितना, मतलब दुर्दशा है इस जीव की। वो बाहर से चिकना चुपड़ा दिखाई दे रहा है, अंदर से उसकी कितनी दुर्दशा है। इसलिए अब हमें तो नहीं लगता कि कोई बर्दाश्त करेगा कि स्कूलों में सत्संग सुनाया जाए। प्रायः कौन बर्दाश्त करेगा सत्संग की बातें स्कूलों में सुनाई जाए। तो ऐसा, पर अगर ऐसा हो तो देखो, ऐसा पूर्व से होता चला आ रहा है, चाहे राजकुमार हो, चाहे किसी साधारण का बालक हो,
गुरुकुल में रखा जाता था, एक ही जगह सब, और वहां एक ऋषि मुनियों के आदेश के अनुसार उनकी दिनचर्या बनती थी। फिर वो ब्याह करें, वो राजा बने, वो प्रजा बने, वो जो भी बने, पर पहली उनकी भूमिका इतनी सुंदर होती थी कि उनके चरित्र पावन होते थे। अब हमारी पहली भूमिका इतनी गंदी हो गई है कि उसे हम कैसे बताएं। छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपने जीवन की नष्ट करने की प्रक्रियाओं के बड़े मर्मज्ञ हो गए, उनको इस विषय का ज्ञान कैसे हुआ? मोबाइल है, कुसंग है, दुष्वार्ता है, दुष्दर्शन है, ये बर्बाद कर रहा है। जितना आप हो सके विद्यार्थियों को पास बैठा कर, अगर सत्संग ना सुनाने का अवसर मिले तो आप सुनकर सुना दीजिए। मान लो कि बाबा जी सुना रहा है तो निषेध करे, तो आप उन बातों को पकड़कर समझा सकते हो, पर्सनल समझा सकते हो, एक एक विद्यार्थी को समझा सकते हो। माँ की तरह गुरु होता है, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो भगवत मार्ग का हो, वो माँ की तरह होता है। कभी दुलार करना, कभी आंख भी दिखाना, और इतना प्रिय अपने विद्यार्थियों से बर्ताव करना चाहिए कि वो जैसे अपनी माँ से सब बात बता देते वैसे तुमसे बता दे। हमारे जितने भगवत प्रेमी शरणागत जन है, इनको हम इतना प्यार करते हैं कि अपनी गंदी से गंदी स्फुरणा को हमारे सामने बता दो, डरो मत, बता दो। फिर वो देखते हैं कैसे तुम्हारे ऊपर हावी होती है। जब आप कपट कर लेते हो, छुपा लेते हो, तो हमारे हाथ की बात है, मोई कपट चल छिद्र, आप खोलकर सामने रखिए हृदय में, फिर उस पर विचार करते हैं, क्योंकि हम अकेले थोड़ी, हमें हमारे गुरुदेव हैं, आचार्य हैं, इष्ट देव हैं, जिनकी प्रबल माया है, वो हम मायाधीश हमारे प्रभु हैं। देखते कैसे बिगाड़ सकता है। पर क्या है कि इतनी प्रियता भी देनी चाहिए, और इतनी प्रियता ना दे कि आज्ञा को उल्लंघन कर दे, ये बहुत चतुरता है। हमारा प्रिय शासन भी हो और प्रिय व्यवहार भी हो। फिर छोटी सी छोटी बात विद्यार्थी ऐसे ही कि हमारे मन में उसको समझाए, उसको अगर कोई गंदी क्रिया है तो एकदम उसे निराश न करे, कोई बात नहीं, सबसे गलती हो जाती, एक बार आप इसे छोड़ने का प्रयास कीजिए, अब दोबारा ऐसी गलती ना करें। मतलब बहुत प्यार से, हमें तो लगता है माता पिता को भी ऐसा करना चाहिए, अपने पुत्रों को बैठाकर दोस्ती की तरह बात करनी चाहिए। अच्छा तो कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना क्या था, बड़े प्रेम, मतलब ऐसा शासन नहीं रखना चाहिए इतना कि वो भयभीत होकर अपने हृदय की बात न बता पाए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं निकलना चाहते हैं, संकट में फंस गए, और सोचते हैं कि अगर मैंने मम्मी पापा से कहा तो इस संकट से ज्यादा वहां संकट पड़ जाएगा। मुझे माता पिता से विनय है बच्चों के कि एक समय ऐसा निकालो जो 5 मिनट 10 मिनट अपने बच्चों के साथ दोस्त जैसा व्यवहार करो, बैठो, बात करो। कोई भी समस्या का समाधान माता पिता से सहज में हो सकता है, क्योंकि वो प्रथम गुरु है और बहुत प्यार करते हैं, उनका रक्त इस शरीर में संचलित हो रहा है। कोई ऐसे दुष्ट राक्षसी स्वभाव वाले हो तो बात अलग है, कोई अपने बच्चे का अहित थोड़ी करना चाहता है, कोई भी माता पिता। तो बच्चों को चाहिए अपने हृदय की बात अपने टीचर से, अपने गुरु से, अपने माता पिता से रखे, क्योंकि उस समय ज्ञान की धरा होती है, उनको पता नहीं होता। खिलवाड़ में वैसे संकट में फंस जाते हैं कि फिर कोई रास्ता नहीं निकलता, और माता पिता